और पाकिस्तान को टुकड़ों में तोड़ें। हमारी तो ये है कि मकबूजा कश्मीर वापस लिया जाए, बलोचिस्तान भी लिया जाए, और पाकिस्तान को जब तक आतंकवाद खत्म ना हो जाए, एक पैर पर खड़े होकर के जितना चाहे कार्रवाई करनी पड़े, बड़ी से बड़ी कार्रवाई हो। अब की बार ये आर पार की जंग है और आतंकवाद के खिलाफ है, किसी इंसानियत के खिलाफ, किसी मुल्क के खिलाफ नहीं, आतंकवाद के खिलाफ। पाकिस्तान का धर्म ही आतंकवाद है, ये मेरी लाइन को याद रखिएगा। जंग वो जानता नहीं है और हम डिसिप्लिन से, हमारी फोर्सेज डिसिप्लिन से काम कर रही हैं। आपने ये देखा 2000 से ज़्यादा मिसाइल्स फेंके गए हैं, लेकिन भारत ने सब, हमारे S-400 ने सब नाकाम बना दिए हैं। लास्ट क्या बचा था? हमारे सिविलियन, वो गरीब छोटे छोटे बच्चों को, मासूम बच्चों पर हमला किया है। मौलाना एक कारी साहब मरे हैं, मदरसे के बच्चे मरे हैं हमले में। और भाई मैं ये कहता हूँ, पाकिस्तानी पूरी कौम से सवाल है मेरा, वहाँ के फजलुर रहमान से सवाल है, वहाँ के लीडरों से, मौलानाओं से सवाल है, क्या बलोचों के बच्चे नहीं हैं? मुफ्ती वजाहत कासमी। हाँ, ये जो प्रदर्शन हो रहा आज, जो सब लोग आए हैं नौजिया, उसमें निजामुद्दीन औलिया पे गए थे, तो आप लोग जा भी रहे हैं, तो दुआ वहाँ कर रहे हैं किस बात की? हमारे दोस्त हैं, बड़े भाई हैं, प्रिय मित्र हैं, ताहिर भाई हमेशा राष्ट्र के लिए खड़े रहते हैं, राष्ट्र प्रेमी हैं। तो हमारा हमेशा का राष्ट्र के लिए दोनों भाइयों का साथ रहता है। तो आज ये प्रोग्राम इसलिए बुलाया, इसके पीछे 2-3 अहम मकसद है। एक तो ये है कि हम अपनी फ़ौज को सैल्यूट करें, सलाम पेश करें, कि जिनकी वजह से पूरा मुल्क अमन में, शांति में, सुकून में है। पूरा मुल्क आज अच्छी नींद सो रहा है और वो नौजवान अपने घर बार को, अपने सब कुछ छोड़ करके, पूरा त्याग कर करके देश की और हमारी सुरक्षा के लिए वहाँ खड़े हुए हैं। उनके लिए दुआ करना मकसद है, उनके लिए उनको सलाम करना मकसद है। इस जगह का बड़ा खास एक एहतमाम है कि आपको याद होगा, एक बार अब्दुल्ला बुखारी और अटल बिहारी वाजपेयी दोनों आए थे, और जाकिर हुसैन राष्ट्रपति भी यहाँ आते थे। तमाम देश के लिए बड़ी बड़ी दुआएं यहाँ से हुई हैं। दरअसल हमारा जो प्राइम मिनिस्टर का एक मिशन है सूफीज़म को बढ़ावा देना, तो इसलिए हमने रखा है कि निज़ामुद्दीन बड़े सूफियों में हैं, बड़े अवलिया में हैं, वो दरगाह से एक मैसेज जाए और हिंदुस्तान का मुसलमान अपने देश के लिए कदम कदम से मिला करके खड़ा हुआ है, शाना बशाना खड़ा हुआ है, दुआ भी कर रहेगा, दवा भी करेगा, खून पसीना जो भी ज़रूरत पड़ेगी वो देगा। तो आप लोगों ने दुआ क्या की? दुआ की कि अल्लाह ताला हमारे देश की हिफाजत करे और हमारे जो नौजवान फ़ौजी वहाँ लड़ रहे हैं, अल्लाह ताला उनको हिम्मत दे, उनको सलाम पेश किया, उनके लिए, उनके परिवारों के लिए दुआएं की। एक बात। दूसरी बात, हमें दूसरा मैसेज ये देना है कि पूरी दुनिया में आतंकवाद के खिलाफ भारत की सरकार, भारत की फोर्सेस कठोरता के साथ खड़े हुए हैं। ये मोदी जी ने पैगाम पूरी दुनिया को दे दिया है। आपने देखा होगा कि हमारी फोर्सेस ने जंग के डिसिप्लिन को ध्यान में रखते हुए सिविलियन या आर्मी पर हमला नहीं किया, आतंकवाद के अड्डों पर हमला किया है। लेकिन पूरी दुनिया ने यह भी देखा कि पाकिस्तान की हुकूमत और पाकिस्तान की फोर्सेस कैसे आतंकवादियों के साथ खड़ी है। अच्छा, पूरी दुनिया में तमाम कंट्रियों ने माना कि पहला ये वो कार्रवाई थी जो जीरो टॉलरेंस की थी, सिर्फ आतंकवादियों के घर पर, आतंकवादियों ने एक्सेप्ट भी किया। हाँ, मोदी जी का पूरी दुनिया को पैगाम है। पूरी दुनिया अब 2 धड़ों में बट चुकी है। एक के सरबराह मोदी जी हैं, मोदी जी अमन के पैगंबर हैं, अमन के मैसेंजर हैं। पूरी दुनिया को मोदी जी ने बता दिया कि हम आतंकवाद के खिलाफ कठोरता से लड़ेंगे और कोई समझौता नहीं करेंगे। हाँ, अमन के मैसेंजर हैं, अमन के पैगंबर हैं। पैगंबर यानी पैगंबर बोलते हैं फारसी में, पैगाम पहुंचाने वाला। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि पूरी दुनिया को एक लाइन मोदी जी ने दी है, एक अमन की लाइन है और एक कठोरता की लाइन है। और आतंकवाद के खिलाफ मोदी जी कठोरता के साथ खड़े हैं। हमारी फोर्सेस ने पूरी दुनिया को सिखा दिया कि आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाइयाँ ऐसे होती हैं। एक भी सिविलियन नहीं मरा, आतंकवादी और उनके परिवार मरे हैं, आतंकवाद के अड्डे ध्वस्त हुए हैं। और पूरी दुनिया ने फिर ये भी देख लिया कि पाकिस्तानी फोर्सेस और पाकिस्तानी गवर्नमेंट कैसे आतंकवाद के लिए खड़े हुए हैं उनकी नमाज जनाजा में, और कैसे उनको सलामी के साथ उन्होंने दफन किया है। बहरहाल ये अब रास्ते क्लियर हो गए हैं, एक आतंकवाद का रास्ता है, एक अमन का रास्ता है। हमारी फोर्सेस को सलाम भी है, उनके लिए दुआएं भी है, और हमारी दुआ है कि देश और आगे जाए, तरक्की करे। और मोदी जी का भी धन्यवाद है कि उन्होंने हमारी पूरी हुकूमत का धन्यवाद है, पूरी टीम का उनकी धन्यवाद है कि पूरी फोर्सेस को हैंड फ्री किया हुआ है और फोर्सेस अपने डिसीजन खुद ले रही है। कर्नल सूफिया, हमारी बहन कर्नल व्योमिका और सारे नौजवानों को धन्यवाद है कि उनकी वजह से हम लोग आज यहाँ सुकून का सांस ले रहे हैं। अच्छा, आप लोग खुश हैं कि देखे कर्नल कुरैशी, सोफिया कुरैशी का कितना बढ़िया रोल दिखाया गया? देखो, हम तो हंस भी रहे हैं, थोड़ा मैंने मजाक भी किया है और एक आध मैंने पोस्ट भी की है कि हमारी 2 बेटियों ने इतना बड़ा काम किया। अभी तो कुछ निकला ही नहीं, 2 बेटियां ही निकली हैं, और 2 बेटियां पूरे आतंकवाद को काफ़ी हैं, पूरे पाकिस्तान को काफ़ी हैं, पूरी उनकी आर्मी को काफ़ी हो गई हैं। वो 2 बेटियां झेली नहीं जा रही हैं, तो बाकी तो क्या होना है। अभी तो ये समझिएगा, अभी तो पिक्चर बाकी है, अभी तो कुछ हुआ ही नहीं है। अच्छा, आपने जो ये कहा कि
मतलब किसी भी रिहायशी उसमें अटैक नहीं किए गए। आतंकवादियों ने भी माना है, किसी भी रिहायशी उस पर नहीं, स्वयं वहाँ के आतंकवादियों ने कहा कि हमारे परिवार के लोग मरे। मगर पाकिस्तान ने जो अटैक किया आप देखिए पुंछ में और तमाम जगह, उसमें भारतीय मारे गए और पब्लिक के लोग। यही नहीं, उसने गुरुद्वारे पे किया और स्वर्ण मंदिर पे अटैक करना चाह रहा था कल और परसों देखिए अमृतसर में। पाकिस्तान का धर्म ही आतंकवाद है, ये मेरी लाइन को याद रखिएगा। जंग वो जानता नहीं है और हम डिसिप्लिन से, हमारी फोर्सेस डिसिप्लिन से काम कर रही हैं। आपने ये देखा 2000 से ज़्यादा मिसाइल्स फेंके गए हैं, लेकिन भारत ने सब, हमारे S-400 ने सब नाकाम बना दिए हैं। लास्ट क्या बचा था? हमारे सिविलियन, वो गरीब छोटे छोटे बच्चों को, मासूम बच्चों पर हमला किया है। मौलाना एक कारी साहब मरे हैं, मदरसे के बच्चे मरे हैं हमले में। और फिर मैं ये कहता हूँ, पाकिस्तानी पूरी कौम से सवाल है मेरा, वहाँ के फजलुर रहमान से सवाल है, वहाँ के लीडरों से, मौलानाओं से सवाल है, क्या बलोचों के बच्चे नहीं हैं? अच्छा, लाल मस्जिद में भी इन्होंने आप देखिए बच्चियों को मारा था, याद है आपको लाल मस्जिद का जो? लाल मस्जिद में बच्चियों को मारा था और वो मौलाना फिर वहाँ की हुकूमत के लिए सर का दर्द बना हुआ है, लाल मस्जिद वाला। मैं समझता हूँ, देखिए मैं इस बात का भी खंडन करूँगा, जो लोग ये पूरी दुनिया में शोर मचाते हैं ना कि वो आतंकवाद का मुसलमानों से कोई ताल्लुक नहीं। मुझे ये बताए, दुनिया में जितना सीरिया से लेकर, बगदाद से लेकर, इराक से लेकर, यमन से लेकर पाकिस्तान तक, कश्मीर तक, ये फिर मुसलमान ही क्यों आतंकवादी? बताएं, मुसलमान इस पर काम करे। मुस्लिम लीडरों को सामने आना होगा, मुस्लिम स्कॉलरों को सामने आना होगा, और जो इस्लाम का असल पैगाम है, कुरान और हदीस का असल पैगाम है, रसूल का असल पैगाम है, वो देना होगा। वरना तो पूरी दुनिया को यही मैसेज जा रहा है कि आतंकवाद इस्लाम से है। अच्छा, जो आप इस पे क्या कहना चाहेंगे कि जो इन्होंने इस समय मोदी जी ने एक्शन लिया, इसके बाद वो और कड़ी कार्रवाई करें कि नहीं, और पाकिस्तान को टुकड़ों में तोड़ें? हमारी तो ये है कि मकबूजा कश्मीर वापस लिया जाए, बलोचिस्तान भी लिया जाए, और पाकिस्तान को जब तक आतंकवाद ख़त्म ना हो जाए, एक पैर पर खड़े होकर के जितना चाहे कार्रवाई करनी पड़े, बड़ी से बड़ी कार्रवाई हो। अब की बार ये आर पार की जंग है और आतंकवाद के खिलाफ है, किसी इंसानियत के खिलाफ, किसी मुल्क के खिलाफ नहीं, आतंकवाद के खिलाफ। अच्छा, ये बताइए, जो नाम लेकर के नाम पूछा, पहले ये देखा उन लोगों ने, आतंकवादियों ने, ये सिंदूर लेडी लगाए कि नहीं। जब सिंदूर देख लिया तो उसके बाद उसके आदमी से पूछा, नाम पूछा, नाम के बाद मजहब पूछा, मजहब के बाद ये कहा कलमा आता है, फिर पैंट खोल के देखा हिंदू है मुस्लिम। क्या ये सब करना इससे बड़ा वो हुआ? दुनिया का सबसे गंदा घटिया तरीन जुल्म था, इंसानियत के साथ जुल्म था, और मैं समझता हूँ कि वो बुज़दिल थे, निकम्मे थे। वरना तो निकम्मा ही इंसान और शैतानी इस तरह की हरकत कर सकता है, वरना दुनिया का कोई इंसान जिसके अंदर ज़रा सी भी मानवता है वो इस तरह की हरकत नहीं करेगा। और बहरहाल हमारे निहत्ते थे वो। तो आप ये मानते हैं कि पाकिस्तान यजीदी उस पे चल रहा है, यजीदी उस सिद्धांतों पे वो निहत्ते थे, और उनका बदला ऐसे मजबूत क़यादत है हमारी प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने फौरी तौर पर ले लिया, हमें सुकून हो गया है। और मैं समझता हूँ कि ये शैतान का रास्ता है, जो अज़हर मसूद का रास्ता है, ये इस्लाम का रास्ता नहीं है। पाकिस्तान ने जो रास्ता अपनाया है, वहाँ की आर्मी ने, मौलाना फजलुर रहमान जैसे मौलाना, जो अभी तक जो है वो अखलाक के और अच्छे किरदार के चोले में थे, अब बाहर आ गए हैं, सबने ये शैतान का रास्ता अपनाया है, इस्लाम का रास्ता नहीं। उनको मैं मैसेज दूंगा कि वो रहमान का रास्ता अपनाएं, शैतान का रास्ता ना अपनाएं। थैंक यू। शुक्रिया।